रसधार है, कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है, ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है, पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। काव्य कुंज में लीजिए एक बार फिर मैं उपस्थित हो गया हूं, आपका मित्र प्रोफेसर राजीव शर्मा। और आज के काव्य कुंज में आप प्रथम सेगमेंट चहक चमेली में जिसको सुनने जा रहे हैं वो नज़ाकत और नफासत की नगरी लखनऊ से हमारे बीच आई हैं। और लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर तो जो काम होता है बड़े ही सलीके से होता है, बड़ी ही कारीगरी से होता है। तो काव्य की कारीगरी की बारीकी यदि देखनी और समझनी हो तो हमें चलना पड़ेगा देविका टंडन जी की तरफ। देविका टंडन जी दुशाला शीर्षक से हमारे बीच चहक चमेली में अपनी खुशबू फैलाने के लिए उपस्थित हुई हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी काव्य कहानी। दुशाला ओढ़ के आया है बचपन लौट के फिर से, वो बच्चे सा ही है अब चल नहीं पाता है वो ढंग से। वो जिसने तुमको बचपन में कभी चलना सिखाया था, क्या तुम उसको संभालोगे कि सब कुछ भूल जाओगे। वो जिसने खुद की सारी चाहते कुर्बान कर दी थी, तुम्हारे लिए हर एक चीज रातों रात ला दी थी। वो तुमको चाहता तो था मगर वो कह ना पाता था तेरी हर एक जरूरत को जो शिद्दत से निभाता था। वो जिसने तुमको ABC कभी लिखना सिखाया था, क्या तुम अंग्रेज बन करके उसे नीचा दिखाओगे। वो जो कंधे पर बैठा कर तुम्हें दुनिया दिखाता था, क्या तुम उन बूढ़े कंधों को सहारा दे न पाओगे। वो जो फटी कमीजों में महीने काट देता था, तुम्हें हर होली दिवाली नए कपड़े दिलाता था, क्या तुम उस पिता की कीमत कभी पहचान पाओगे। वो जिसने तुमको पढ़ाया किसी काबिल है बनाया, क्या तुम खुद की काबिलियत के उसे ताने सुनाओगे। वो जिसने एक एक पैसे को बचाकर घर था बनवाया, क्या तुम उसको उसी के घर से बाहर अब निकालोगे। बोलो, क्या ऐसा करके तुम कभी खुश रह भी पाओगे। वो जो बचपन तुम्हारा था, क्या उसको भूल पाओगे। क्या ऐसा करके अपनी नजरों में तुम गिर ना जाओगे। थैंक यू सो मच। देवियों और सज्जनों, चलते हैं हम काव्य कुंज के दूसरे सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का शीर्षक है राग देश। राग देश जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम इसमें तराने छेड़ते हैं देशभक्ति के, भारत की वंदना के। आज भारत की वंदना हमारे बीच लेकर आ रही है मध्य प्रदेश के नीमच शहर से पधारी हुई दीपशिखा रावल जी। दीपशिखा का अर्थ ही होता है ऐसी ज्योति जो अपनी प्रज्वलता से हर तरह के अंधकार को दूर करती है। देखते हैं माँ की वंदना, माँ भारती की वंदना किस रीति से करने जा रही हैं दीपशिखा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं कवयित्री दीपशिखा रावल नीमच मध्य प्रदेश से आप सभी के बीच में। हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है हमारे देश के इतिहास से, क्या है इस देश का इतिहास, क्या है माँ भारती, कुछ पंक्तियां रखती हूँ। स्वतंत्र सिंधु सी मुखर करूं मैं तेरी आरती, अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती। स्वतंत्र सिंधु सी मुखर करूं मैं तेरी आरती, अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती। माँ वंदनीय भारती, माँ वंदनीय भारती।
वेद की ऋचाओं में, पुराण में, कथाओं में, उपनिषद का ज्ञान केंद्र, शास्त्र में, प्रथाओं में, ये आर्य भूमि, आर्यावर्त, आर्य संस्कृति अखंड, ये देव भूमि दिव्य, दिनमान इसका है प्रचंड। ये आर्य भूमि, आर्यावर्त, आर्य संस्कृति अखंड, ये देव भूमि दिव्य, दिनमान इसका है प्रचंड। समृद्ध संस्कृति का काल चक्र, सूर्य सारथी, अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती। मां वंदनीय भारती, मां वंदनीय भारती। अंश अंश गर्भ में शूरवीर धीर हैं, क्या है इस मिट्टी में? अंश अंश गर्भ में शूरवीर धीर हैं, युगों युगों से आहुति भी दे रहा रुधिर है। विकट थी वेदनाएं किंतु शस्त्र एक शौर्य का, गुप्त शुंग भोजपाल तेज यहाँ मौर्य का। विकट थी वेदनाएं किंतु शस्त्र एक शौर्य का, गुप्त शुंग भोजपाल तेज यहाँ मौर्य का। पृष्ठभूत काल के कृपाण से सवारती, अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती। मां वंदनीय भारती, मां वंदनीय भारती। धधकती अग्निकुंड सी जली सदा धरा यहाँ, कैसा रहा इतिहास? धधकती अग्निकुंड सी जली सदा धरा यहाँ, स्वतंत्रता स्वच्छंदता का सोम है भरा यहाँ। अनेक शूल वक्ष पे कुषाण शक यवन यहाँ, असंख्य तुर्क है झुके मुगल हुए हवन यहाँ। अनेक शूल वक्ष पे कुषाण शक यवन यहाँ, असंख्य तुर्क है झुके मुगल हुए हवन यहाँ। उतार कोटि शीश काली दुष्ट दैत्य मारती, अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती। मां वंदनीय भारती, मां वंदनीय भारती। कि ये रथ कभी रुका नहीं, ये ध्वज कभी झुका नहीं। ये रथ कभी रुका नहीं, ये ध्वज कभी झुका नहीं। अंधड़ों को चीरता ये दीप भी बुझा नहीं। मनु शिवा प्रताप के हैं दुर्ग यहाँ साक्षी, भुजाओं में सदैव ही विराजती मीनाक्षी। तो विश्व रूप काल महंकाल बन के तारती, अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती। मां वंदनीय भारती, मां वंदनीय भारती। अंतिम कुछ पंक्तियां रखती हूँ। क्या है हमारे हाथों में और क्या करना है हमें? कि नए नए समय की है नई नई चुनौतियां, नवीन काल खंड देता है नई विभूतियां। तो अंजुलि में ज्वार ले, चंद्रहास धार दे, शत्रुओं के वक्ष में सहस्त्र शर उतार दे। लिखने नई कहानी मातृभूमि है पुकारती, अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती। मां वंदनीय भारती, मां वंदनीय भारती। भारत माता की जय। तो ये था आज के काव्य कुंज का दूसरा सेगमेंट, और अब चलते हैं हम उस महत्वपूर्ण सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है विविध। विविध में हम नवोदित काव्य कलाकारों को मौका देते हैं कि वो अपनी रचनाएं आपकी अदालत में लेकर उपस्थित हों और आप बतौर जज ये निर्णय कर सकें कि उनकी कविता कितनी उम्दा किस्म की है। तो आज ऐसे ही उम्दा किस्म की कविताओं का सृजन करने वाले शख्स हमारे बीच मौजूद हैं। उन्हीं की तरफ चलते हैं और उन्हीं से सुनते हैं विविध में ये कविता। मेरा नाम ब्रह्मा कुमार अंकुर, और ये जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, यह है मेरी जीवन कहानी, पिछले 14 सालों का अनुभव इस राजयोगी जीवन का। कविता तो बस एक माध्यम है, आज शब्दों में बयां करूंगा अपनी जीवन कहानी। राजयोग सीखा, बिना किए कुछ कुर्बानी, करी खुद पर मेहरबानी। दोस्ती हुई खुद से, संवार ली अपनी जिंदगानी। जीवन बना सुंदर, यात्रा शुरू हुई सुहानी। कविता तो एक माध्यम है, आज शब्दों में बयां करूंगा अपनी जीवन कहानी। राजयोग सीखा, बिना किए कुछ कुर्बानी, करी खुद पर मेहरबानी। पहला पाठ सीखा, अपने को आत्मा समझा। मन बना समझदार, फिर कभी ना उलझा। बंद करी अपनी मनमानी, खुद पर रखी निगरानी। राजयोग सीखा, बिना किए कुछ कुर्बानी, करी खुद पर मेहरबानी। दोस्ती हुई खुद से, संवार ली अपनी जिंदगानी। अपने गुणों और शक्तियों को पहचान, जीवन बना खुशनुमा। परिस्थितियां बदली, स्वस्थिति को बनाया अपना रहनुमा। मन करता था अपनी गुलामी, अब बनाई अपनी राजधानी। दोस्ती हुई खुद से, संवार ली अपनी जिंदगानी। राजयोग सीखा, जीवन बना सुंदर, यात्रा शुरू हुई सुहानी। दूसरा पाठ सीखा, रूह को रूहानी पिता मिला। आत्मा को परमात्मा मिला, खुद को खुदा मिला। जिसको मिला परम शिक्षक, मिली ईश्वरीय पाठशाला। भगवान जैसा निदेशक मिला, विश्व लगे एक सुंदर रंगशाला। कविता तो बस एक माध्यम है,
आज शब्दों में बयां करूंगा अपनी जीवन कहानी। राजयोग सीखा, जीवन बना सुंदर, यात्रा शुरू हुई सुहानी। कविता तो बस एक माध्यम है, आज शब्दों में बयां करूंगा अपनी जीवन कहानी। भगवान ने होकर निराकार पालना दी जैसे साकार, विश्व परिवर्तन के कार्य में बनाया अपना मददगार। भाग्य विधाता बन भाग्य की कलम दी, जीवन को दिया श्रृंगार। कैसे व्यक्त करूं अपने दिल के उद्गार, जीवन बना एक यादगार। राजयोग सीखा, जीवन बना सुंदर, यात्रा शुरू हुई सुहानी। कविता तो बस एक माध्यम है, आज शब्दों में बयां करूंगा अपनी जीवन कहानी, अपनी जीवन कहानी। ओम शांति, धन्यवाद। तो ये था आज का काव्य कुंज कार्यक्रम। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हुआ होगा। आप अपनी पसंद का इजहार करने के लिए हमसे किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल चूंकि घड़ी बता रही है कि इस कार्यक्रम के समय की सीमा समाप्त हो रही है, इसलिए आज्ञा दीजिए प्रोफेसर राजीव शर्मा को। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।